पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। ये मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिला, हजारों जन्म के जब पुण्य उदय हुए हैं तो हमें मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का जन्म हीरा जन्म बताया है। और भगवान ने सबसे ज्यादा, भगवान कहते हैं अगर मुझे कोई सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो है मनुष्य। और मनुष्यों में भी कौन सा मनुष्य प्रिय है? जो व्यक्ति ज्ञानी है। और ज्ञानियों में भी कौन सा व्यक्ति प्रिय है? जो वेद शास्त्र पुराण जानता है। और वेदों में भी कौन सा व्यक्ति प्रिय है? जो धर्म के पथ पर चलता है। धर्म और रक्षा रक्षति, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है वो परमात्मा का ही काम करता है, ईश्वर का ही काम करता है। क्योंकि हमने जब जन्म लिया है तो हम अपनी मातृभूमि के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी कार्य करें। क्योंकि हमारी जो माता है वो पृथ्वी माता है। हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं। समुद्र वश में पर्वत स्तन मंडते, देवी पर्वत स्तन मंडते, विष्णु पत्नी पृथ्वी चरणवंदनम नमः। तो प्रिय भक्तों, ये जान लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो भगवान के हृदय से उत्पन्न हुई है। कहां से? हृदय से, भगवान के हृदय से। और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाई। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। और नारद जी ने शौनकादि ऋषियों के द्वारा वेद व्यास जी ने श्रवणपान किया। और वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। और सुखदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और आज यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राधा कृष्ण पंचायती मंदिर में प्रभु प्रेमी भक्त सब इस कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। भागवत मतलब वहां से भक्ति और क्या से ज्ञान। अगर जब तक जीवन में भक्ति ना हो तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, पहले भक्ति ही आती है। वहां से भक्ति और क्या से ज्ञान। भागवत और वहां से वैराग, तहां से तरंग। तो भक्त का मतलब यही है। और भगवान का मतलब क्या है कि वहां से भूमि, गा से गगन, जा से जल, आ से अग्नि, ना से नीर। ये प्रकृति पूरी भगवान ने बनाई है। और भगवान की बनाई हुई पृथ्वी को चला रहे हैं भगवान। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनो। इस दुनिया को बनाना और इस दुनिया को बनाना और बना के फिर चलाना और चला के फिर मिटाना, ये बड़ा जबरदस्त इंतजाम है। और यही तो मेरे परमात्मा का काम है। इतनी बड़ी सृष्टि को जो प्रभु चला रहे हैं, अगर संसार है तो उसको बनाने वाला भी है। भगवान ने बड़ा सुंदर प्रकृति बनाई। जलचर, फलचर, नभचर। और मनुष्यों को बनाकर भगवान को आनंद प्राप्त हुआ। और भगवान ने कहा, ये मनुष्य तो इतना ज्ञानवान है, इतना बुद्धिमान है, तेरे ज्ञान के द्वारा इस राष्ट्र का निर्माण होगा, इस पूरे विश्व का निर्माण होगा।
तो भगवान ने मनुष्य को इतना ज्ञानवान बनाया, बुद्धिमान, कि हमारे प्रकृति में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान के द्वारा इतने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विमान का निर्माण किया, आविष्कार किया, हेलीकॉप्टर बनाए, हवाई जहाज बनाए, रेलगाड़ियां बनाई, पानी में चलने वाले सभी यंत्र को बनाया। तो ये मनुष्य की कला है, इतना बुद्धिमान मनुष्य है। और बुद्धिमान होने के बाद भी भगवान ने यहाँ तक कहा कि ये सब कर्मयोगी है और भोग भूमि है, कि आत्मा की मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। और अमृत है हरि नाम जगत में, और अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
तो प्रिय भक्तों, कल आपने सुना कि भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ और सभी माता बहन भाई बंधुओं ने उस कथा का आनंद प्राप्त किया। आज की कथा में भगवान के 8 विवाह हुए हैं और विवाह की चर्चा है। रुक्मिणी के साथ विवाह के बाद भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो जामवंती के साथ हुआ। राम अवतार में जो जामवंत थे उनका मन करा प्रभु आपसे दो हाथ करने की हो रही है, आ जाओ। भगवान बोले ये अवसर तुम्हें हम द्वापर में जाकर देंगे, इस समय मर्यादा में है। और वही जामवंत जी द्वापर में आए और उनकी पत्नी का उनकी पुत्री थी जामवंती। तो जामवंती का विवाह भगवान के साथ हुआ। कैसे हुआ ये जाने कि सूर्य नारायण के पुत्र थे सत्यजीत, और सत्यजीत को भगवान सूर्य ने एक शामंतक नाम की मणि प्रदान करी थी, और उस शामंतक मणि को सत्यजीत के भाई प्रसेन मणि को गले में पहनकर भ्रमण कर रहे थे। तो मणि को गले में पहनकर जब भ्रमण कर रहे थे तो भगवान किसी के शाखाओं में देख लिया। तो उन्होंने कहा प्रभु ये जो मणि है प्रसेन के गले में, क्यों न इसे कोषाध्यक्ष में जमा कर दी जाए, कोषागार में, क्योंकि ये 60 किलो सोना रोज बनाती थी मणि। तो भगवान ने कहा प्रसेन इस मणि की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, तुम इसे कोषाध्यक्ष में जमा कर दो। प्रसेन ने वो मणि जमा नहीं करी और प्रसेन मणि को पहनकर जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर उन्हें एक शेर खा गया। और
तभी जामवंती जी की नजर पड़ी तो जामवंती जी ने उस शेर को मारा और मणि लेकर अपने साथ चले गए गुफा में। और गुफा में जाने के बाद उन्होंने देखा अपनी पुत्री जामवंती जी को वो मणि प्रदान करी। अब क्या हुआ कि सतरजीत ने जब प्रसेननाथ को घर नहीं पहुंचा तो सतरजीत ने पता लगाने के लिए सबको भेजा। तो एक जगह जाकर देखा कि शेर मरा हुआ पड़ा है और शेर के पास प्रसेन भी मरा पड़ा है। तो पता लगाया कि उसके किसने मारा और कहाँ कहाँ तक खोज पहुंची। ये खोज करते करते गुफा में चले गए और उस मणि का जो प्रसेन जो मरे तो उनका आरोप भगवान कृष्ण पर लगा दिया, क्योंकि उस रात्रि को भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया। क्या देख लिया? चौथ का चंद्रमा। अगर चौथ का चंद्रमा देख लिया जाए तो दोष लग जाता है। जो भादो मास की चौथ आती है ना, उसको अगर चंद्रमा देख भी लो तो एक पत्थर उठाकर उसकी तन को फेंक दो ना तो दोष लगता है। श्री कृष्ण भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था और उन पर मणि चुराने का आरोप और प्रसेन की हत्या का आरोप लग गया। भगवान बोले ये तो बड़ा गजब हो गया, अरे हमारे ऊपर आरोप। और भगवान ने अपनी सेना को लिया और उसकी खोज करने के लिए गए। और जब खोज करने के लिए गए तो देखा कि प्रसेन भी मरा पड़ा है, शेर भी मरा पड़ा है। और फिर आगे एक जो भालू है उसके पंजे दिखाई दिए। भालू के रूप में कौन थे? जामवंत जी। कौन थे? जामवंत जी। तो जामवंत जी के पीछे पीछे पैरों के निशान के साथ साथ भगवान गुफा में चले गए और गुफा में देखा तो वहां जामवंती जो थी, जामवंती जी की पुत्री, वो उस मणि से खेल रही थी। तो भगवान ने जामवंती को देखा और फिर देखा जामवंत जी को। तो जामवंत जी देखकर बड़े खुश हुई, बोले प्रभु आप अपना वादा निभाने के लिए आ गए। अरे ये तो त्रेता में काम बाकी रह गया था। मैंने त्रेता में आपसे कहा था कि दो दो हाथ हो जाए, लेकिन चलो आ गए, आप आ गए तो अब दो दो हाथ हो जाए। तो भगवान बोले हाँ जामवंत जी कर लो इच्छा पूरी, आज तो तुम्हारे हाथ दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। और भगवान कृष्ण जामवंत जी को इतना उठा उठा कर पटका कि उनकी हड्डी हड्डी में दर्द होने लगा। और जामवंत जी बोले प्रभु बस माफ करो, और अब तो मुझे माफ करो और मेरी बेटी से विवाह कर लो। किससे? मेरी बेटी जामवंती है और मैं विवाह के साथ साथ आपको दहेज में कुछ देना चाहता हूँ। अब दहेज में क्या दे रहे हैं जामवंत जी? वो ही मणि दे रहे हैं, सामंतक मणि, जिससे जामवंत जी खेल रही थी जामवंती। और जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ किया और भगवान को दहेज में सामंतक मणि दे दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब क्या हुआ कि भगवान का एक विवाह तो रुक्मिणी के साथ हो ही गया और दूसरी पत्नी लेकर आ रहे हैं घर के लिए। अब क्या होता है भैया कि एक पत्नी के अलावा दूसरी लाओ तो क्या होता है? झगड़ा होता है ना। लेकिन भगवान दूसरी पत्नी ला रहे हैं, कौन सी? जामवंती के लिए। लाकर भगवान ने चुपचाप एक कमरा में बंद कर दिया जामवंती को। क्यों? कि तो ऋषि की पुत्री थी, बड़े बड़े बाल, भयंकर चेहरा उसका। लेकिन विवाह क्यों करना पड़ा कि जामवंत जी सिर पड़ गए ना कि प्रभु मेरी पुत्री से विवाह कर लो। भगवान ने किसी का मन नहीं तोड़ा और भगवान ने वो जामवंती को एक कमरे में बंद कर दिया, कोई देखना नहीं। अरे बड़ी मजाक बन जाएगी कि पत्नी भी लायो तो कैसी लायो कि पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल, भालू जैसी। अब रुक्मिणी जी आ गई। रुक्मिणी जी बोले क्या लाए हो प्रभु? बोले तुम मत पूछो। बोले बताओ, मुझसे छुपाते हो? बोले आज हम शर्त पर एक विवाह करके लाए हैं। तो बोले विवाह करके हमें भी दिखाओ अपनी दुल्हन को। बोले तुम मत देखो, नजर लग जाएगी। क्या बोले भगवान? नजर लग जाएगी। तो रुक्मिणी जी बोली प्रिय भक्तों बैठ जाओ, सुनते रहो कथा के लिए। बड़ी
बड़ी अद्भुत कथा है। तो रुक्मणी जी ने सोचा कि ना जाने मेरे से ज्यादा कोई सुंदर पत्नी है, ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, तभी भगवान मेरे प्रभु से दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने उसी समय कहा कि हे जामवंती, जितनी सुंदर मैं हूं तू उतनी सुंदर हो जा, इससे ज्यादा नहीं, जितनी जैसी मैं हूं तू वैसी बन जा। तो रुक्मणी जी ने ये कह दिया कि जैसी मैं हूं वैसी बन जा, जिससे कि इसे ज्यादा प्यार भगवान ना कर सके। अब तो जो जामवंती थी उनके शरीर पर बाल वाल सब खत्म हो गए, बड़ी सुंदर हो गई, बहुत सुंदर चेहरा हो गया। भगवान बोले काम बन गया। बोले अब तो मुंह दिखाने लायक हो गए ना, तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं थे कि कैसी पत्नी लाया, तमाम शरीर पर बाली बाल, इसकी पुत्री थी ना। तो बोले रुक्मणी जी चलो ज्यादा जिद करती है तो देख ही लो। अब तो भगवान ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और जामवंती को देखा तो बिल्कुल रुक्मणी जी की तरह हो गई जामवंती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। कितने विवाह किए भगवान ने? 8 विवाह शर्तों के साथ करे। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। ये सूर्य भगवान के मित्र एक सत्यजीत की पुत्री है सत्यभामा। तो उन्होंने खुश होकर जब मणि भगवान को मिल गई तो अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तो ये तीसरी पत्नी लेकर आए भगवान। अब चौथी पत्नी है कालंदी। कालंदी का एक नाम यमुना जी है। क्या नाम है? यमुना जी। और यमुना भी सूर्य की पुत्री है। तो इनका चौथा विवाह कालंदी के साथ हुआ भगवान का। और 5वां विवाह भगवान का हुआ मित्रवृंदा के साथ। वो मित्रवृंदा कौन है? वो अवंती की राजकुमारी है, जो श्री कृष्ण ने उनको स्वयंवर में मन ही मन प्रार्थना करी थी कि ऐसे पति मुझको भी मिल जाए। तो अवंतिका की राजकुमारी मित्रवृंदा से भगवान ने 5वां विवाह किया। कितना विवाह? 5वां विवाह। अब 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। किसके साथ? सत्या के। ये कौशलपुर के राजा नागनबिल की पुत्री है और श्री कृष्ण ने 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया था। कितने बैलों को? 7 बैलों को एक साथ भगवान ने नाथ दिया था। और उस शर्त पर भगवान का विवाह सत्या के साथ हुआ। कौन सा विवाह? ये 6वां विवाह है। और 7वां विवाह भगवान का हुआ भद्रा के साथ। ये भद्रा कौन है? ये जो केकई देश के राजा की पुत्री है, जो श्री कृष्ण की बुआ की लड़की है। और उनसे उन्होंने इस एक शर्त पर ये विवाह किया। तो 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ, जो भद्रा देश के राजा प्रसेन की पुत्री है। और इनका नाम सत्यरूपी कन्या थी, जिनका स्वयंवर में श्री कृष्ण ने उनको जीता था। और उनका विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। कितने विवाह हुए भगवान के? 8। प्रिय भक्तों बोलते जाओ, कितने विवाह हुए? 8। बैठ जाओ। कथा का आनंद तो बड़ी अद्भुत कथा है। अब भगवान के 8 विवाह हो गए। कितने विवाह हुए? 8। कल आपने एक विवाह की कथा का और पूरी विवाह का सुनी। आज भगवान के 8 विवाह हो गए। अब देखते जाओ। अब भगवान आगे निकले और आगे निकलकर भगवान ने क्या देखा कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी। भौमासुर नाम के राजा राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। और यह भी एक देश का राजा है और एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह करना चाह रहा था वो। लेकिन भगवान कृष्ण को पता चल गया कि इतना बड़ा अधर्म कर रहा है जी। तो भगवान को मन ही मन प्रार्थना कर रही थी
16,000 कन्याएं। और भगवान आए और भगवान ने उस भौमासुर नाम के राजा से युद्ध किया और युद्ध करके उसे युद्ध में पछाड़ दिया और पछाड़ देने के बाद उसका वध कर दिया और वध करने के बाद सब कन्याओं को उसकी जेल से निकाल दिया और कन्या से कह दिया जाओ अब तुम स्वतंत्र हो, अपनी जिंदगी जियो। कितनी कन्या थी वो बात तो कथा सुन लो, कितनी कन्या थी? 16,100 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया भगवान ने। अब कन्या बोली कहाँ जाए? बोले घर जाओ। बोले घर कैसे जाए हम? अगर कोई लड़की एक रात्रि के लिए घर से बाहर निकल जाए और पूरी रात्रि घर न आए, अगले दिन घर आए तो जमाना क्या कहता है उसके लिए? बोले ना जाने कहाँ मुंह गाड़ा करके आई होगी एक रात्रि के लिए भी। और वो कन्या कितनी रात्रि रही? वो 1 वर्ष तक भौमासुर नाम के राजा की कैद में पड़ी रही। कितने साल? अब बोली हम कहाँ जाएं प्रभु, अब तो हम एक ही जगह जाएंगे। कहाँ? बोले हम आत्महत्या करके मर जाएंगे सब। एक ही उपाय है हमारे पास तो भगवान बोले कोई और उपाय ढूंढो। बोले हाँ दूसरा उपाय और है। बोले मरो मत, आत्महत्या करना महापाप है। क्या है? महापाप। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करता है, आत्महत्या करता है, तो उसे प्रेत बनकर, भूत बनकर रहना पड़ता है। क्या बनकर रहना पड़ता है? प्रेत, भूत बनकर। ये धुंधकारी जो बांस में है, बता तुम रहे धुंधकारी कौन है? धुंधकारी ये प्रेत बने हुए हैं। तो धुंधकारी प्रेत बन गए थे। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विशेष फल है कि इस कथा से प्रेत बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा दुराचारी, जितना हजारों लाख पाप किए हो वो मुक्त हो जाता है कथा से। कथा का धर्म पान कर लो। बड़े से बड़ा पापी। तो भौमासुर नाम का जो राजा था उसको वध करने के बाद कन्या कह रही है, भगवान कृष्ण कह रही है सभी 16,000 कन्या, प्रिय भक्तों कथा में बातचीत नहीं करो। देखो हमने कल भी बताई थी कि 3 प्रकार के कथा में श्रोता होते हैं। एक तो जो कथा में आकर मन से कथा सुनते हैं, कथा सुनने वाले। दूसरा होते हैं सोता, वो सोते रहते हैं, कथा हो रही है पता नहीं क्या कथा सो रहे। और तीसरा होता है सरवता। सरवता कौन है? सरवता उसको कहते हैं जो कथा हो रही है लेकिन बातचीत चल रही है, पंचायत चल रही है कथा में। जो भगवान की कथा में व्यथा करता है ना बातचीत, वो जाकर अगले जन्म में क्या बनता है जान लो, लिखा हुआ सर्च कर लेना। भगवान की कथा में व्यथा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गाँव गाँव करने वाला कौवा बन जाता है। इसीलिए कथा में व्यथा मत मचाओ। तो भगवान से वो कन्या बोली कि प्रभु एक शर्त पर हम नहीं मरेंगे। बोले या तो हमें आप स्वीकार कर लो
जमाना तो हमें स्वीकार करेगा नहीं। जब आप हमें स्वीकार कर लोगे तो हम नहीं मरेंगे। तो भगवान ने उन कन्याओं की हत्या बचाने के लिए 16,000 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह किया। शिव जी कह रहे हैं मेरे प्रभु ने इतने रूप धारण किए कि उमा मरमे कौने न जाना और एक क्षण सबसे मिले भगवाना। भगवान ने 16,000 रूप एक साथ बनाए और 16,000 माला लेकर 16,000 कन्याओं के गले में माला पहना दिया जयमाला। तो भगवान की कितनी पत्नियां हो गई अब? बोलो बोलो, कितनी पत्नियां हो गई? अरे कथा सब सुन रहे हैं, कोई जवाब तो कितनी पत्नियां हुई? 16,108 पत्नियां भगवान की हुई। और फिर भी भगवान का नाम क्या है? अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश कृष्ण योगी राज। भगवान क्या है? फिर भी योगी है। योगी नाम भगवान के आगे क्यों लगा? कि भगवान गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी योगी की तरह है। काय की तरह? योगी की तरह। और भगवान कृष्ण भगवान अपने सर पर एक मोर मुकुट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोर मुकुट। अच्छा, मोर मुकुट क्यों लगाते हैं भगवान? मोर का ही कोई पंख और कोई देवता क्यों नहीं लगाता? अरे इतने देवता हैं हमारे, सबके मुकुट अलग ही तरह के हैं, लेकिन किसी के सर पर मोर का मुकुट नहीं है। मोर का मुकुट कौन लगाता है? कौन लगाता है? क्या कारण है? पता है किसी को? अरे किसी को मालूम है? ये कथा यही सिखाती है। भगवान का मोर मुकुट लगाने का कारण है कि भगवान का चरित्र मोर की तरह है। किसकी तरह है? मोर अपनी पत्नी संतान उत्पत्ति के समय कभी अपनी पत्नी के पास नहीं जाता। मोर की पत्नी मोर के आंसू पीकर गर्भवती रहती है। क्या पीकर? आंसू पीकर होती है। ऐसे ही भगवान ने 16,000 विवाह किए और भगवान योगी राज है। कौन है भगवान? भगवान बलवान भी है, बुद्धिमान है, पहलवान है और ज्ञानवान है, और भगवान योगीवान है। बाहर का कहलाएगा। कितना हो गया चरित्र भगवान का? पहले दिन की कथा में आपने सुना, आज फिर से दोहराई होगी सक्षम रूप से कि सबको भगवान मत बनाओ। कितने भगवान है हमारे यहाँ? कितने भगवान है? बताओ बोलो, कितने भगवान है? कुर्सी वालों जरा हाथ उठा के बताओ कितने भगवान है? सही जवाब। भगवान एक और भगवान के नाम अनेक, और देवता अनेक और देवों के देव महादेव। तो एक भगवान है, भगवान का एक का नाम क्या है? जो भगवान एक है उसका नाम क्या है? नाम बताओ। बता क्या नाम है उस भगवान का? क्या नाम बताओ? सही जवाब। ताली बजाइए। जय हो। भगवान का नाम है नारायण, जिसका कभी नाश नहीं होगा। और नार का मतलब जल, जो जल के उत्पत्ति से हुआ है उसको नारायण कहते हैं। और विष्णु भगवान से कहा इस दुनिया का तुम पालन करोगे, और शिव जी से कहा इस दुनिया का तुम विनाश करोगे, नाश करोगे, भाग कर दोगे सृष्टि को। तो शिव जी का नाम है कालों के काल महाकाल। कहते हैं कि भगवान ने तीन शक्तियों को उत्पन्न किया। यानी जनरेट करना काम ब्रह्मा का है। जी से जनरेटर, क्या बोलते हैं जनरेटर, वो मत समझ लेना, बिजली वाला। जनरेटर काम ब्रह्मा का है।
और ऑपरेट करने का काम विष्णु का है। ऑपरेट उसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। और शिव जी का काम है डिस्ट्रॉयर, यानी डिस्ट्रॉयर करना काम शिव का है। और तीनों में से एक एक अक्षर को आप ले लेंगे। जी भाई, G-O-D क्या हुआ? G-O-D गॉड। और गॉड का मतलब क्या हुआ फिर? गॉड का मतलब भगवान, यानी भगवान एक और भगवान के नाम अनेक। देवो ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में बैठकर इस सृष्टि का निर्माण किया। किसमें? ब्रह्मा के हृदय में। तेनो ब्रह्मा हृदयस्ते कवे मोहयतु यत सूर्या। सूर्य देव भगवान के मोहित हो गए थे। यहाँ तक की लीला आपने सुनी भगवान की, आगे की कथा में पहुंचेंगे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे इस आनंदमयी कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे महेंद्र जी, पत्रकार जी, और उनके साथ में मैना जी, कोशिश जहाँ भी हो वो व्यासपीठ पर आ जाए। उनका अभिनंदन अभिनंदन है महेंद्र जी का। देखो ये जब रामलीला ग्रांड 10वां घाट क्षेत्र पर कथा हुई, वहां पर इस कथा को भागवत कथा के लिए जन जन तक विदेशों तक पहुंचा दिया भगवान की कथा के लिए। और आज भी यहाँ ये भगवान की कथा रोजाना अपने इस पद के द्वारा भगवान की कथा को सुंदर बना रहे हैं। आगे इनका अभिनंदन अभिनंदन है, स्वागत है। इधर देख लीजिएगा। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट एक मिनट। इतनी छोटी उम्र में देखो एक कन्या के लिए कितना बड़ा काम कर रही है। हमारे देश की बेटियां बहुत उन्नति पर है, और कोई टीचर है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई हवाई जहाज उड़ा रही है। अरे उन्हीं तक पर कन्या ने उन्नति करी है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। देखो आप भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,000। अब भगवान का देखो आनंद, इतना बड़ी आनंद। अब भगवान रुक्मिणी से कहते हैं कि मजा करे, पति पत्नी से भी आनंद का समय होता है। देखो भगवान भी राम जी त्रेता में सीता जी का श्रृंगार करते थे, सीता जी का श्रृंगार करते थे।
अब उस दृश्य को देखने के लिए इंद्र वही दो बोले कैसे? ये जो है भगवान नारायण है जो अपनी पत्नी के पीछे लगे हुए हैं, पत्नी के साथ रखते हैं। अब इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया, सीता जी के पैरों में खोट मार दिया और उड़ गया। भगवान इतने क्रोधित हो गए, पति उसका नाम है जो जीते जी पत्नी की रक्षा करे। पति किसका नाम है? लाखों आपत्तियों को अपने ऊपर ले ले पति। भगवान राम के लिए इतना क्रोध आया कि मेरी पत्नी को इस कौवा ने चोंच मारकर घायल कर दिया। और भगवान ने क्या किया? एक तुरका उठाया और तुरका का धनुष बाण बनाया भगवान ने राम जी ने। और तुरका का धनुष बाण बनाकर उस जयंत के पीछे छोड़ दिया और जयंत भागा जा रहा है और वो उसके पीछे पड़ा, जाकर अपने पिताजी की शरण में पहुंचा। पिताजी बचाओ, इंद्र की शरण में। इंद्र बोले ये जो धनुष का बाण है ये नारायण राम जी का है, मैं नहीं बचा सकता। जाकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा, शिव जी की शरण में पहुंचा, किसी ने नहीं बचाया। बोले ये अपराध जिसे किया है कैसे इसकी शरण में चला जा। तो जब वो सीता जी की शरण में आकर पहुंचा, सीता से क्षमा मांगी, तब सीता ने उसको क्षमा किया। तो भगवान कृष्ण भगवान आज अपनी पत्नी से मजाक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रुक्मणी एक बात बताओ रुक्मणी जी, तुमने मुझ में क्या देखा जो मुझसे तुमने विवाह किया? मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, लोग मुझे काली काली कलू बुलाते हैं, कलुआ कलुआ। और तुमने कैसे ऐसे काले, और देखो तुम्हारे विवाह के लिए इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे थे, मैं कोई राजकुमार भी नहीं हूँ, शिशुपाल जैसे। और मैं तो एक गाय चराने वाला ग्वाला हूँ। क्या हूँ? रुक्मणी से भगवान कह रहे हैं मैं तो गाय चराने वाला ग्वाला हूँ। और रुक्मणी जी मुझे तो लोग यहाँ तो कहते हैं कि इसके तो बाप का भी पता नहीं, क्या नंद जी है या वसुदेव जी है, और ना ही इसकी कोई जाति का पता है। तो तुमने मुझ में क्या देखा जो तुमने मुझे से ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया? रुक्मणी बोली अगर प्रभु तुम्हारा ये काला सांवला रंग तो मुझे पसंद है, अगर तुम गोरे होते तो क्या कर जाते? जब तुम्हारे काले रंग की दुनिया मर जाती है तो क्या कह रही है रुक्मणी जी? भक्तों, रुक्मणी जी क्या कह रही है कि तुम्हारे काले रंग पर ही दुनिया मर रही है और तुम गोरे होते तो क्या करते? मोहन बड़ा सुंदर कालियों की सेवा। श्याम के बंसी